बहुत समय पहले स्पेन के एक छोटे से गांव में सैंटियागो नाम का एक नौजवान रहता था। वह एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। उसे दुनिया देखने का सपना था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके माता पिता चाहते थे कि वह पादरी बने, लेकिन सैंटियागो का दिल उसमें नहीं लगता था। वह चाहता था कि वह खुले आसमान के नीचे घूमे, खेतों खलिहानों से गुजरे और दूर दराज के देशों को देखे। इसी इच्छा ने उसे चरवाहा बनने के लिए प्रेरित किया। उसने कुछ भेड़ें खरीदीं और उन भेड़ों के साथ यात्रा शुरू की। सैंटियागो को अपनी भेड़ों से प्यार था। वे उसके साथी थे, जिनके साथ वह यात्रा करता, बात करता और सपने साझा करता। उसे लगता था कि भेड़ें बहुत साधारण जीवन जीती हैं, सिर्फ घास चरना, पानी पीना और आराम करना। लेकिन वह समझता था कि इंसान का जीवन इससे कहीं आगे है। रात को जब वह किसी पुराने चर्च या पेड़ के नीचे सोता, तो सितारों की ओर देखता और सोचता कि जिंदगी में उसके लिए और क्या रखा है। एक रात एक खंडहर चर्च में सोते समय सैंटियागो ने अजीब सपना देखा। सपने में एक बच्ची उसके पास आई और बोली, अगर तुम पिरामिडों तक पहुंचो तो वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। यह सपना बार बार दोहराया जाने लगा। हर बार वही बच्ची और वही संदेश, मिस्र के पिरामिडों के पास उसका खजाना छुपा है। सैंटियागो हैरान था। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई संकेत? सपने को समझने के लिए सैंटियागो एक जिप्सी औरत के पास गया जो सपनों का मतलब बताने का दावा करती थी। उसने सैंटियागो की बात ध्यान से सुनी और कहा, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है। यह तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम पिरामिड तक जाओगे तो तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। सैंटियागो ने सोचा कि यह औरत मजाक कर रही है, लेकिन उसके दिल में कहीं यह बात बैठ गई। फिर एक दिन सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। वह आदमी खुद को सलम का राजा मेल्कीसेदेक कहता था। उसने सैंटियागो से कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी उसकी असली मंजिल जो उसे इस धरती पर पूरी करनी होती है। तुम्हारा सपना तुम्हें उस पर्सनल लेजेंड की ओर बुला रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग डर या आलस्य में इसे छोड़ देते हैं। अगर तुम हिम्मत करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। राजा ने उसे दो जादुई पत्थर भी दिए, उरीम और थुमीम, जो उसे सही और गलत दिशा समझने में मदद करेंगे। सैंटियागो का मन अब तय हो चुका था। उसने अपनी भेड़ें बेच दीं और पैसा इकट्ठा करके अफ्रीका की यात्रा पर निकल पड़ा। वह समुद्र पार करके टैंगियर टैंजियर नामक शहर पहुंचा, जहां से मिस्र के रेगिस्तान और फिर पिरामिडों तक जाना था। वह उत्साहित था लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी। यह उसकी पहली बड़ी यात्रा थी और उसे नहीं पता था कि आगे किस तरह के लोग और हालात उसका इंतजार कर रहे हैं। सैंटियागो बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ समुद्र पार करके अफ्रीका के टैंगियर शहर पहुंचा। वह पहली बार अपने देश से बाहर आया था। यहाँ की भाषा, संस्कृति और लोग सब अलग थे। न कोई उसे समझ पाता, न वह उन्हें। उसने सोचा था कि यह सफर आसान होगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अजनबी जगह पर रहना कितना मुश्किल है। टैंगियर में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। वह युवक अरबी बोलता था और थोड़ी टूटी फूटी स्पेनिश भी जानता था। उसने सैंटियागो को भरोसा दिलाया कि वह उसका दोस्त है और उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाएगा। सैंटियागो ने सोचा कि आखिरकार उसे मदद मिल गई। उसने उस अजनबी को अपने सारे पैसे सौंप दिए। लेकिन जैसे ही वह भीड़-भाड़ वाले बाजार में पहुंचे, वह युवक अचानक गायब हो गया। सैंटियागो हैरान रह गया। उसका सारा पैसा चोरी हो चुका था। वह एकदम अकेला था। जेब खाली, भाषा अजनबी और न कोई दोस्त। वह रोने लगा और सोचा,
काश मैं अपने भेड़ों के पास वापस चला जाता। वहां कम से कम मेरे पास खाने को तो था और एक सुरक्षित जीवन था। लेकिन फिर उसे बूढ़े राजा के शब्द याद आए, जब तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। कुछ दिन भूखा प्यासा भटकने के बाद सैंटियागो एक छोटी सी क्रिस्टल कांच बेचने वाली दुकान में पहुंचा। दुकान के मालिक ने देखा कि यह युवक थका हारा है। सैंटियागो ने उससे काम मांगा। मालिक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसे दुकान साफ करने का काम दे दिया। सैंटियागो ने दुकान को इतनी मेहनत से साफ किया कि जल्द ही वहां ग्राहक आने लगे। मालिक खुश हुआ और उसने उसे खाने को दिया और काम पर रख लिया। सैंटियागो ने काम करते करते सोचा कि सिर्फ सफाई से दुकान नहीं चलेगी। उसने मालिक को नई नई तरकीबें सुझाईं, जैसे दुकान के बाहर क्रिस्टल के गिलास में चाय परोसना, ताकि ग्राहक चाय पीते पीते कांच के सामान पर भी ध्यान दें। यह आइडिया सफल हुआ और दुकान की कमाई बढ़ गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब सैंटियागो के पास फिर से उतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि चाहे वह वापस अपने गांव जाकर भेड़ें खरीद ले या अपनी मिस्र की यात्रा जारी रखे। दो रास्ते। उसके सामने अब दो विकल्प थे। एक पुरानी सुरक्षित जिंदगी, भेड़ें खरीदकर अपने गांव लौट जाना और फिर से साधारण जीवन जीना। दो सपनों का रास्ता, मिस्र के पिरामिडों तक जाने की यात्रा जारी रखना, जहां शायद उसे खाना मिले। सैंटियागो ने अपने दिल की सुनी। उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा जारी रखेगा। सैंटियागो एक कारवां काफिला में शामिल हो गया, जो सहारा रेगिस्तान पार करके मिस्र की ओर जा रहा था। यह कारवां बहुत बड़ा था, सैकड़ों ऊंट, व्यापारी और यात्री। रेगिस्तान की रेत, तपती धूप और खामोशी उसके लिए नया अनुभव था। लेकिन उसके दिल में अब उम्मीद की लौ जल रही थी। कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज युवक से हुई। यह युवक किताबों और प्रयोगों में खोया रहता था। वह अल्केमी की विद्या सीखना चाहता था, यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला और अमरत्व का रहस्य। अंग्रेज युवक ने सैंटियागो को समझाया कि दुनिया के रहस्य किताबों में छुपे हैं। लेकिन सैंटियागो को लगता था कि असली रहस्य जिंदगी जीने और अनुभव करने में है। दोनों दोस्त बन गए और अपनी अपनी सोच साझा करने लगे। कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। सैंटियागो ने देखा कि ऊंट वाले हमेशा आकाश और रेत की चाल देखकर रास्ता तय करते हैं। रेगिस्तान की खामोशी उसे गहराई से छू रही थी। वह समझने लगा कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि अंदर की भी यात्रा है। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत। दिन में सूरज आग बरसाता और रात में ठंडी हवाएं चुभती। फिर भी कारवां आगे बढ़ता रहा। हर यात्री के दिल में अपने अपने सपने थे। कोई व्यापार करने आया था, कोई नया जीवन शुरू करने। सैंटियागो अब धीरे धीरे यह सीख रहा था कि कैसे रेगिस्तान की खामोशी को सुनना है। उसे लगता था कि हवा, रेत, आसमान सब उससे कुछ कहना चाहते हैं। सैंटियागो के साथ यात्रा कर रहा अंग्रेज युवक हमेशा मोटी मोटी किताबें पढ़ता। वह कहता, अल्केमी का रहस्य इन किताबों में छुपा है। अगर मैं सही सूत्र पालूं तो धातुओं को सोने में बदल सकता हूँ। सैंटियागो सुनता तो था, लेकिन उसे लगता था कि किताबें तो सिर्फ इशारा करती हैं, असली ज्ञान तो प्रकृति से मिलता है। वह अक्सर ऊंट वालों से बातें करता और उनकी आंखों से रेगिस्तान को देखता। एक दिन कारवां के नेताओं ने बताया कि पास के एक बीले में युद्ध छिड़ गया है। रेगिस्तान अब और भी खतरनाक हो गया था। इसलिए कारवां ने तय किया कि सभी लोग पहले एक ओएसिस, हरा भरा ठिकाना में रुकेंगे, जहां पानी, खजूर के पेड़ और सुरक्षा मिल सके।
सैंटियागो उत्साहित हो गया। वह पहली बार रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ों को देखने वाला था। लंबी यात्रा के बाद जब कारवां ओएसिस पहुंचा तो सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। खजूर के हजारों पेड़, साफ पानी और रंग बिरंगे तंबू देखकर ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच कोई स्वर्ग हो। यहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। सैंटियागो ने पहली बार उसे पानी भरते देखा। उसकी सादगी और खूबसूरती ने सैंटियागो का दिल छू लिया। वह पहली नजर में ही समझ गया, यही मेरी मोहब्बत है। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। फातिमा ने उसे बताया कि रेगिस्तान में लोग किस तरह रहते हैं, और यह भी कहा कि अगर उसका सफर उसे कहीं और ले जाता है तो वह उसका इंतजार करेगी। फातिमा का विश्वास और प्यार सैंटियागो के लिए एक नई ताकत बन गया। ओएसिस में सैंटियागो ने सुना कि यहाँ कहीं एक अल्केमिस्ट रहता है, वह व्यक्ति जिसने जीवन और प्रकृति के गहरे रहस्य समझ लिए हैं। कहा जाता था कि वह धातुओं को सोने में बदल सकता है और ब्रह्मांड की आत्मा से बातें करता है। सैंटियागो ने सोचा कि शायद वही व्यक्ति उसकी यात्रा में मदद करेगा। लेकिन अल्केमिस्ट कोई साधारण इंसान नहीं था। वह किसी से आसानी से नहीं मिलता था। एक रात सैंटियागो ने सपना देखा कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। सुबह उसने यह बात कबीले के सरदारों को बताई। पहले तो उन्होंने उस पर शक किया, लेकिन बाद में उसकी बात सच निकली। ओएसिस सचमुच दुश्मनों से बच गया। इस घटना के बाद लोग सैंटियागो की इज्जत करने लगे। उन्हें लगा कि यह लड़का रेगिस्तान की भाषा समझने लगा है। आखिरकार सैंटियागो की मुलाकात रहस्यमय अल्केमिस्ट से हुई। वह एक ताकतवर, शांत और बुद्धिमान इंसान था। उसने सैंटियागो से कहा, तुम्हें अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करना है। प्यार या डर के कारण सफर मत छोड़ो। अगर तुम्हारा दिल सचमुच खजाने की ओर बुला रहा है तो तुम्हें वहां जाना ही होगा। सैंटियागो उलझन में था। उसका मन तो फातिमा के पास रहना चाहता था, लेकिन अल्केमिस्ट ने समझाया, सच्चा प्यार कभी रोकेगा नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ने की ताकत देगा। ओएसिस में सैंटियागो को रहस्यमय अल्केमिस्ट मिला था। वह लंबे वस्त्र पहने, गहरी आंखों वाला इंसान था, जिसकी मौजूदगी ही अजीब सी ताकत देती थी। उसने सैंटियागो से कहा, अगर तुम सच में अपना खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रेगिस्तान में सफर करना होगा। तुम्हें वहां वो सीख मिलेगी जो किताबों या दुकानों में नहीं मिलती। सैंटियागो ने पहले हिचकिचाया, फातिमा का चेहरा उसकी आंखों में था। लेकिन अल्केमिस्ट ने समझाया, सच्चा प्यार तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर वह तुम्हारे लिए बना है तो वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। सैंटियागो ने हिम्मत जुटाई और अल्केमिस्ट के साथ निकल पड़ा। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाने लगा कि किस तरह रेगिस्तान की भाषा को समझना है। वह कहता था, दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से जुड़ी है। हवा, पानी, रेत, जानवर, पेड़ सब एक ही आत्मा का हिस्सा हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो तो सब तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। धीरे धीरे सैंटियागो ने महसूस किया कि वह सचमुच हवा की आवाज, रेत की हरकत और आसमान के संकेत पढ़ पा रहा है। यह ज्ञान उसे भीतर से बदल रहा था। दोनों ऊँटों पर सवार होकर गहरे रेगिस्तान में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई बार डाकुओं और कबीलाई सैनिकों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें छिपना पड़ता, कभी चुपचाप आगे बढ़ना। अल्केमिस्ट हमेशा शांत रहता और कहता, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो तो तुम में असली ताकत आ जाती है। सैंटियागो अब यह सीख रहा था कि भरोसा करना कितना जरूरी है, अपने आप पर, सफर पर और उस ईश्वर पर जो हर जगह मौजूद है।
एक रात रेगिस्तान की खामोशी में अल्केमिस्ट ने कहा, अपने दिल की सुनो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम उसे अनसुना करोगे तो वह दर्द देगा, लेकिन अगर तुम उसकी सुनोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। सैंटियागो ने महसूस किया कि उसका दिल फातिमा और खजाने दोनों की ओर खींच रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन रास्ते में वे दोनों रेगिस्तान के कबीलाई सैनिकों के हाथों पकड़ लिए गए। सैनिकों ने सोचा कि यह दोनों जासूस हैं। अल्केमिस्ट ने सैनिकों से कहा, यह लड़का असली जादूगर है। यह अपने आप को हवा में बदल सकता है। सैनिक हंसने लगे। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो हमें दिखा। अगर नहीं कर पाया तो दोनों की जान जाएगी। सैंटियागो डर गया। वह सोचने लगा, मैं तो जादूगर नहीं हूं, मैं कैसे हवा बन सकता हूं। लेकिन अल्केमिस्ट शांत था। उसने कहा, रेगिस्तान से बात करो, हवा से बात करो, सूरज से बात करो। वे सब एक ही आत्मा के हिस्से हैं। अगर तुम ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। सैंटियागो ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने हवा से कहा, तुम आज़ादी का प्रतीक हो, मुझे भी अपने जैसा आज़ाद बना दो। फिर उसने रेगिस्तान और सूरज से संवाद किया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा और अचानक तेज आंधी उठी। रेत का तूफान ऐसा था कि सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब तूफान थमा तो उन्होंने देखा कि सैंटियागो सचमुच हवा के साथ मिल गया था। सैनिक डर गए और उन्हें तुरंत छोड़ दिया। इस अनुभव ने सैंटियागो को भीतर से बदल दिया। अब उसे यकीन हो गया कि सचमुच ब्रह्मांड उसके साथ है। वह जान गया कि अगर कोई इंसान अपने सपने को पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। अल्केमिस्ट ने कहा, अब तुम्हारा सफर लगभग पूरा हो गया है। तुम्हें अपना खजाना पिरामिडों के पास मिलेगा। लेकिन याद रखना, असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि वह ज्ञान और आत्मा की तसल्ली है जो तुमने रास्ते में सीखी है। लंबे और खतरनाक सफर के बाद सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और राहत के। उसे लगा कि उसका सपना अब सच होने वाला है। वह रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और जमीन में खुदाई शुरू की। घंटों तक उसने खुदाई की, पसीना बहाया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ठीक तभी कुछ डाकू वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और सोचा कि शायद यह लड़का कोई खजाना खोज रहा है। उन्होंने सैंटियागो को पकड़ लिया, मारा पीटा और उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या छुपा है यहाँ? सैंटियागो ने हिम्मत करके कहा, मैंने सपना देखा था कि यहाँ खजाना है, इसलिए खुदाई कर रहा हूँ। डाकुओं ने ठहाका लगाया और कहा, हम भी मूर्ख सपनों के पीछे भागे थे। एक बार मुझे भी सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने गिरजाघर के नीचे, जहां एक विशाल स्याह पेड़ उगा है, वहां सोना छुपा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि उसके पीछे जाऊं। उन्होंने सैंटियागो को मारकर वहीं छोड़ दिया और चले गए। सैंटियागो जमीन पर पड़ा मुस्कुराने लगा। अब उसे समझ आया कि असली खजाना कहाँ था। वह सपना दरअसल एक संकेत था, लेकिन जवाब मिस्र के पिरामिडों में नहीं, बल्कि वहीं था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। स्पेन के उस पुराने गिरजाघर में, जहां वह कभी अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था और जहां उसने सबसे पहला सपना देखा था। उसका दिल भर आया। पूरी यात्रा ने उसे यह सिखा दिया कि कभी कभी हम दूरदराज जगहों पर खजाना खोजते हैं, जबकि असली खजाना हमारे बहुत पास होता है। लेकिन अगर वह सफर न करता
तो यह सच कभी उसे समझ में नहीं आता। सैंटियागो अपने देश लौटा। वह उसी गिरजाघर पहुंचा, पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई की और सचमुच वहां उसे सोने के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ एक खजाना मिला। वह खुश होकर हंस पड़ा। ब्रह्मांड ने सचमुच मेरी मदद की, उसने सोचा। लेकिन असली खजाना सिर्फ यह सोना नहीं है, बल्कि वह सफर है जिसने मुझे अपने दिल की आवाज सुनना सिखाया। खजाना पाकर उसका मन अब और कहीं नहीं था। वह जानता था कि अब उसे वहीं लौटना है जहां उसका दिल है, ओएसिस फातिमा के पास। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ रहा हूं मेरी प्रिय। मैंने अपना खजाना पा लिया है और अब तुम्हारे पास लौट रहा हूं। कहानी से सीख। एक हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, उसकी असली मंजिल। दो सपनों का पीछा करने में डर और धोखे मिलेंगे, लेकिन वही हमें मजबूत बनाते हैं। इन सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। प्यार असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि अनुभव, सीख और आत्मज्ञान है। पांच, जब आप अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। और इस तरह द अल्केमिस्ट की पूरी यात्रा समाप्त होती है। एक साधारण चरवाहा लड़का सैंटियागो हमें सिखाता है कि सपनों का पीछा करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।